जवाहर झारखंड हर रोज़ की तरह आज भी आपके लिए लेकर आ गए हैं झारखंड जी के सीरीज, जिसमें हर दिन आपके साथ इस नए सीरीज में बात करते हैं जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही उन क्वेश्चंस में आए संबंधित तथ्यों के एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की झारखंड जी के सीरीज। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सतवागन झरना झारखंड के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का ऑप्शन है कोडरमा, देवघर, मेदिनीनगर और झरिया। इस प्रश्न का आंसर है ए कोडरमा। चलिए समझते हैं झरना या जलप्रपात के बारे में। तो झरना किसे कहते हैं? ऊंचाई से गिरते हुए जल के धारा को जलप्रपात कहा जाता है या झरना कहा जाता है। और झारखंड में भौगोलिक स्थितियों के कारण और मुलायम चट्टानों को काटकर नदियां जलप्रपात का निर्माण करती हैं। झारखंड में बहुत सारा जलप्रपात है तथा झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात बोला जाए तो बूढ़ाकाक जलप्रपात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? दसम जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, पंचगढ़ जलप्रपात और लौद जलप्रपात। इस प्रश्न का आंसर है सी पंचगढ़ जलप्रपात। पंचगढ़ जलप्रपात खूंटी जिला में है और यह किस नदी के में है? तो यह नदी बनाई नदी में अवस्थित है। इसे 5 जलप्रपातों का समूह भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी, मुंगेर, अमरकंटक और परसनाथ की पहाड़ी। इस प्रश्न का आंसर है ए त्रिकुट पहाड़ी, जो देवघर में है। और इसी त्रिकुट पहाड़ी से ही मयूराक्षी नदी निकलती है। और मयूराक्षी झारखंड का मात्र एक ऐसा नदी है जिसमें नौका चालन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है? चावल, टमाटर, मकई और आलू। इस प्रश्न का आंसर है ए चावल। चावल का उत्पादन झारखंड में सबसे ज़्यादा सिंहभूम, रांची, गुमला और दुमका जिला में होता है। और झारखंड के कुल धान उत्पादन या चावल उत्पादन 50% क्षेत्र में होता है, इन्हीं 4 डिस्ट्रिक्ट में। और यह झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है तथा राज्य की सर्वप्रमुख खाद्य फसल भी है। दूसरा फसल है आपका मकई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड भारत के किस हिस्से में अवस्थित है? इस प्रश्न का ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इस प्रश्न का आंसर है ए पूर्व। और झारखंड राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? कांची नदी, बनाई नदी, रामगढ़ नदी और बुरहा नदी। इस प्रश्न का आंसर है ए कांची नदी और यह रांची डिस्ट्रिक्ट में है। यह रांची के निकट कांची नदी पर स्थित है और इसकी 10 धाराएं हैं और यह लगभग 130 फीट ऊंचाई से गिरती है, यानी 40 मीटर ऊंचाई से गिरती है, जो कहाँ है? रांची में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात और हिरनी जलप्रपात। इस प्रश्न का आंसर है बी जोन्हा जलप्रपात। और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और ये कौन सी नदी में स्थित है? तो राढ़ू नदी में स्थित है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य झारखंड के साथ सीमा को साझा नहीं करता है? बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। इस प्रश्न का आंसर है डी राजस्थान।
झारखंड के साथ साझा करने वाला 5 स्टेट है, जो बिहार है, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश है। जो पूरब की ओर पश्चिम बंगाल और पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, और उत्तर की ओर बिहार और दक्षिण की ओर उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, श्री समेत शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? पारसनाथ पहाड़ी, किनारी पहाड़ी, टैगोर पहाड़ी और फूल डूंगरी। इस प्रश्न का आंसर है ए, पारसनाथ पहाड़ी, जो गिरिडीह जिला में स्थित है। और इसकी ऊंचाई का बात किया जाए तो 1365 मीटर है, फीट में आपका 4478 फीट है। और यह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दामोदर नदी के तट पर स्थित है? सिमडेगा, देवघर, बोकारो और कोडरमा। इस प्रश्न का आंसर है सी, बोकारो। और दामोदर नदी आपका लातेहार के टोरी नामक स्थान से निकलती है। यह झारखंड की सबसे लंबी नदी भी है और सबसे प्रदूषित नदी भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? कालामाटी, मुत्ता, चकला और खूंटी। इस प्रश्न का आंसर है बी, मुत्ता, जो कि रांची में पड़ता है। और इसे IUCN द्वारा 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देश्य बिजली परियोजना DBC भारत के किन राज्यों से होकर बहती है? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा बिहार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तथा बिहार। इस प्रश्न का आंसर है ए, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। और इसे 1948 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह परियोजना अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित है, लेकिन उसी के तरह ये भी बनाया गया है। और इस परियोजना से लगभग 1200 मेगावाट की बिजली की उत्पादन की जाती है, जिससे 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। और यह झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न है, झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख क्षेत्र के अनुसार विभाजित किए गए परिवार के 5 प्रकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक है? गैर कृषि क्षेत्र में स्वनियोजित परिवार, मजदूरी और वेतनभोगी आय वाले परिवार, सामयिक श्रम करने वाले परिवार। इस प्रश्न का आंसर है ए, गैर कृषि क्षेत्र में स्वनियोजित। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण कहाँ किया गया था? नंदन हिल, त्रिकुटी हिल, हरीला जोड़ी, कन्हेश्वर पहाड़। इस प्रश्न का आंसर है बी, त्रिकुटी हिल। रज्जू मार्ग जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं उसे ही कहा जाता है। जहाँ पहाड़ पर्वत का है वहाँ रोड का सुविधा नहीं हो पाता है, जिसके कारण इस सब व्यवस्था किया जाता है। इसे ही इसको आप ट्रॉली के नाम से भी परिचित होंगे। बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न पर। छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टानें निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कुडप्पा फॉर्मेशन, बंगाल सेल, धारवेडियन काल और बुंदेलखंड सेल। इस प्रश्न का आंसर है सी, धारवेडियन काल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए तथा लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।